अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास अगर हम एक ब्लड सीपी की रिपोर्ट देखते हैं तो इनिशियली एकदम से हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन नेचर है या वायरल इन नेचर है। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल भी कंप्लीट डायग्नोसिस की बात नहीं कर रही, एक अंदाज़ा है बिकॉज वेरिएशंस होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो इसी चीज़ से होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो हमारे पास ये सीन है कि आपको मैंने अभी बता होती है कि ब्लड सीपी क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में बहुत बस के बारे में जनरल बातें बताई और एक में पूरी डिटेल में बता दी है। ठीक है, अब मैं बताने लगी हूँ कि इसमें जो मैंने आपको कहा कि जो चीज़ें हमने लाजमी देखनी है वो हमारा हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल काउंट है, देन हमारे जो वाइट ब्लड सेल काउंट है और प्लेटलेट्स हैं, इन पे नज़र ज़रूर डालनी है, सही तरह से इनके डिफरेंसेस देखने। ठीक है, बाकी चीज़ों को देखें ना देखें, लेकिन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जब भी आते हैं तो बॉडी उनके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और वो उनसे फाइट करने की कोशिश करती है। जब वो उनसे फाइट करने की कोशिश करती है तो उसमें आपको पता है कि बॉडी के जो डिफेंसिव सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। बैक्टीरिया हमेशा बॉडी में जाके एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन करते हैं और उस इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के रिजल्ट में जो बॉडी की सेल्स हैं उससे फाइट करते हुए अपने वाइट ब्लड सेल का नंबर इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे डिफेंसिव सेल्स हैं। ठीक है, दे आर इम्यूनिटी सेल्स, डिफेंसिव सेल्स। तो जब इनका नंबर इंक्रीज होता है किसी भी सीपी की रिपोर्ट में तो उसमें हमारी जो एक इनिशियल, अगर वो पेशेंट किसी इन्फेक्शन का पेशेंट है तो हमारा जो पहला जाता है शक वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाता है, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया ये जो WBC काउंट है या TLC काउंट जिसे डॉक्टर्स अक्सर आपको सुना होगा TLC कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम WBC की डिटेल में जाते हैं, जो DLC होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उसमें हमारे पास जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, एक्यूट इन्फेक्शंस का मतलब है सपोज किसी को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ है, टॉन्सिल्स नहीं हो जाता बच्चों को, बहुत सिंपल से इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें क्या होगा कि उनकी ब्लड में न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। या फिर नॉर्मल हमारा जब गला खराब होता है, सिंपल सी बात कर लेते हैं, तो उसमें भी हमें इन्फेक्शन हुआ होता है जिसके लिए हम कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना बॉडी के, ये इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज दे आर एक्यूट इन्फ्लेमेशन या एक्यूट इन्फेक्शन का साइन। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है कोई शॉर्ट लास्टिंग चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसके कोर्स में 3 महीने से कम का टाइम हुआ है, वो एक्यूट इन नेचर होती है। और क्रॉनिक इन्फेक्शंस जो होते हैं जो 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, सपोज किसी को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, यानी टॉन्सिल्स उसके बहुत साल से उनमें इन्फेक्शन है, तो उसमें फिर न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ लिम्फोसाइट काउंट भी डिस्टर्ब होगा, वाइट सेल का, ये भी किसी हद तक इंक्रीज हुआ होगा या फिर हो सकता है डिक्रीज हुआ हो। ठीक है, लेकिन इंक्रीज ही होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इंक्रीज होता है बिकॉज ये उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि वो कितना अच्छा फाइट कर सकते हैं, लेकिन उनमें ये आपको वाइट सेल्स इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है, आरबीसीज पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता, एनीमिया के आरबीसी या हीमोग्लोबिन पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता। अगर बहुत सवेयर इन्फेक्शन होता है तब आपका हो सकता है कि उसने बोन मैरो को भी इफेक्ट किया हो तो आरबीसी काउंट डिक्रीज हुआ हो, लेकिन नॉर्मल केसेस में आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन आर नॉट अफेक्टेड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और प्लेटलेट्स भी नहीं होते इफेक्ट ज्यादातर। जब आप देखते हैं सिनेरियो वायरल इन्फेक्शंस का, तो याद रखना है आपने कि वायरल इन्फेक्शंस में आपका वाइट ब्लड सेल काउंट हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, हमेशा ये होता है कि वायरसेस जाके आपके वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं। बैक्टीरिया तो जाके बॉडी पे अटैक कर रहे थे ना, वाइट ब्लड सेल्स जब बन रहे थे तो उनसे लड़ रहे थे, लेकिन वायरसेस जाके वाइट ब्लड सेल्स पे डायरेक्टली अटैक करते हैं और उनके नंबर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, उनके नंबर को डिक्रीज करेंगे। इसलिए जब भी आप देखते हैं किसी का वाइट ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हुआ है तो उसमें पहली सस्पिशन आपको जो इन्फेक्शियस साइड पे जाती है वो वायरल इन्फेक्शन की होती है, और सस्पिशंस फिर होती है कि उसे बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो बाकी बातें उनमें नहीं जाना हमने। हम सिर्फ बात करें एक जनरल ओवरव्यू की जो ज्यादा कॉमन है, तो वो आपका वायरल इन्फेक्शन। फिर आपके जहन में सवाल आएगा, बहुत सारे लोगों ने अभी देखा होगा आजकल एक कोविड कोरोना की पिक्चर चल रही है। ठीक है, कोविड के पेशेंट्स का जब आप देखते हैं ब्लड सीपी, तो कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि सवेयर हालत में भी होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, मतलब आपको मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट होंगे, और आप देखेंगे कि उनके WBC में आपको वाइट ब्लड सेल काउंट्स जो है वो इंक्रीज मिलेंगे। फिर ऐसा क्यों है? कोरोना इज अ वायरस, कोविड हमारा वायरस है ना,
तो वायरस है तो फिर उसमें WBC काउंट हमें इंक्रीज क्यों नजर आता है, मैंने खुद देखा है नजर आता है, वो बेसिकली वायरस की वजह से नहीं होता। वायरल इन्फेक्शन शुरू में होता है उस पेशेंट को, जिसकी वजह से उसका WBC काउंट लो हुआ था इनिशियली, उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी। जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी तो किसी बैक्टीरिया ने आके जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था उस पर्सन पे एक्ट कर दिया, और उस बैक्टीरिया के आने की वजह से बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे WBC काउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जाते हैं, और फिर वो रिजल्ट हमें रिपोर्ट में ज़्यादा नजर आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल फ्रेशली कोविड इन्फेक्शन हुआ होगा या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसका WBC काउंट हमेशा कम आएगा, लेस देन नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर कोविड के पेशेंट्स का ज़्यादा आता है तो वो एक अरसे के बाद आता है, यानी कि उनको सपोज एक हफ्ता हो गया या 4 5 8 दिन हो गए इन्फेक्शन हुए हुए, ज़्यादातर हफ्ते या उसके भी बाद आ चुका होता है, कितना टाइम हो चुका होता है, उस वक्त तक उनको कोई सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि वायरल हुआ था, इम्यूनिटी लो हुई, किसी बैक्टीरिया ने भी आके अटैक कर दिया, तो अब सुपरसीडेड एक के ऊपर दूसरा बैक्टीरियल हो गया, तो उस वजह से उनका WBC काउंट ज़्यादा आता है। तो आपके इन्फेक्शन में जनरल पिक्चर ये है। और वायरल इन्फेक्शन भी आपके हीमोग्लोबिन RBCs को ज़्यादातर इफेक्ट नहीं करते, लेकिन येस सवेयर जो होते हैं उसमें फिर वही बात है, हीमोग्लोबिन और RBCs कम हो जाते हैं। दिस इज ऑल। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।